My time with Shiraz. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम चैनल माय टाइम विद सिराज। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 2। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि टेंस क्या होते हैं, किस तरह से टेंस स्टेप बाय स्टेप आसानी के साथ समझा जा सकता है। मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया टेंस क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी जो वर्ब हैं, बेसिक वर्ब जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि 4 होती हैं। चौथी जो हम होती है वो ING वाली होती है, जो हम खुद बनाते हैं ING फॉर्म। ठीक है, किस तरह से हम इन्हें आल टेंस की जो काइंड्स थी 12 उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बाकायदा अप्लाई करके दिखाया था। आज भी हम वर्ब के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वर्ब जो है ये किसी भी टेंस का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके बगैर कोई भी सेंटेंस जो है वो नामुकम्मल होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि वर्ब डिवाइड इन ऑल टेंस, यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में वर्ब को किस तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके अंदर जो वर्ब की मजीद फार्म होती है वो जो इम्पॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को वो करवा रहा हूँ। ठीक है, अब वर्ब की जो फार्म होती हैं उसमें मजीद और कौन सी होती हैं, ठीक है, वो होती हैं टू बी एंड टू हैव। ठीक है, टू बी एंड टू हैव जो मैंने कल आपको बताई थी वो थी बेसिक, जिसको हम ऑल काइंड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये होती हैं मजीद जो हम सेंटेंस बनाते वक्त यूज़ करते हैं। ठीक है, टू बी एंड टू हैव। अब टू बी क्या होता है दोस्तों? टू बी के अंदर जो टोटल वर्ब यूज होती हैं वो होती हैं 8। ठीक है, टोटल कितनी होती हैं? 8। कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, बीन एंड बीइंग। टोटल कितनी हो गई? 8। 8 इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, बीन एंड बीइंग। अब किस तरह से इनको ऑल टेंस प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, मैंने एक छोटा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें मैंने यूज इन टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लिखा है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक है, अब देखें ये वर्ब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस में अप्लाई हो सकती हैं। अब प्रेजेंट में इज, एम, आर लगती है। ठीक है, प्रेजेंट में कौन कौन सी लगती है? इज, एम, आर। ठीक है, वाज में इज और एम की जगह कौन आ जाएगा? वाज। ठीक है, और आर की जगह कौन आ जाएगा? वर। क्यों आ जाएगा? देखें, ये कर रहे हैं पास्ट। पास्ट बोलते हैं गुजरे हुए ज़माने को, प्रेजेंट बोलते हैं मौजूदा, पास्ट बोलते हैं गुजरे हुए ज़माने को, और फ्यूचर बोलते हैं आने वाले को। ठीक है, तो इज और एम की जगह कितनी ले ली? वाज ने। आर की जगह कितनी ले ली? वर ने। ठीक है, और फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में वाज और वर की जगह कौन आ जाएगा? विल बी एंड शैल बी। ठीक है, वो आप लोगों को समझ आई होगी कि प्रेजेंट में इज और एम की जगह कौन आ जाएगा? वाज। आर की जगह कौन आ जाएगा? वर। फ्यूचर में वाज, वर, इज, एम, आर। इज, एम, आर, वाज, वर, इन सब की जगह कौन आ जाएगा? विल बी एंड शैल बी। हमेशा याद रखिए विल बी और शैल बी जो है ये आई और वी के साथ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब किस तरह से ऑल टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में इन वर्ब्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों, सिंगुलर और प्लूरल को उर्दू में बोलते हैं वाहिद और जमा। सिंगुलर जो एक पर मुश्तमिल हो उसे कहते हैं सिंगुलर वाहिद, और जो ज़्यादा पर मुश्तमिल होने क्या कहते हैं? प्लूरल, यानी कि जमा। तो सिंगुलर कौन से होंगे? ही, शी, इट। जो एक पर मुश्तमिल हो, मैंने क्या कहा? जो एक पर मुश्तमिल हो वो क्या कहलाएंगे? सिंगुलर। तो ही, शी, इट हमारे क्या कहलाएंगे? सिंगुलर। और जो जमा पर मुश्तमिल हो वी, यू, दे, वो क्या कहलाएंगे? प्लूरल। ठीक है, तो वी, यू, दे हमारे क्या कहलाएंगे? प्लूरल। अब इन वर्ब्स को किस तरह से ऑल टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आप लोगों के छोटा सा एक और स्ट्रक्चर बनाया ताकि आप और मजीद आसानी के साथ जो है इन्हें समझ सकें। ठीक है, पहला बॉक्स मैंने जो बनाया वो बनाया सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट कौन से होते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था सब्जेक्ट जो होते हैं ये वो होते हैं जो किसी फिक्रे के अंदर कोई काम करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट पहले मैंने बनाया सब्जेक्ट का, दूसरा मैंने बनाया प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। यानी कि सब्जेक्ट और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में किस तरह से ये वर्ब जो है अप्लाई हो सकती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया जो एक्शन करते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट में किस तरह अप्लाई होंगे? मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में आएगा इज, एम, आर। आर बोलते हैं जमा को, इज और एम बोलते हैं वाहिद, और ये होंगे जमा। तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? एम। ठीक है, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम आ डॉक्टर। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह। अब आई की जगह कितनी ले ली? एम। वही मैंने आपको बताया जो जमा होते हैं उसमें क्या लगता है? आर।
तो वी यू दे ये क्या है जमा, तो जमा में क्या लगेगा और बाकी जो सिंगुलर है ही शी इट उसमें क्या लगेगा इज। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट। अब पास्ट में क्या होगा, पास्ट में क्या होगा इज और एम की जगह ले लेगा वाज और आर की जगह ले लेगा वर। ये जो सिंगुलर है उनकी जगह कौन ले लेगा वाज और जो प्लूरल है जमा है उनकी जगह कौन ले लेगा वर। ठीक है, तो इज और एम की जगह किसने ली वाज ने और आर की जगह किसने ली वर ने। ठीक है, पास्ट में क्या होगा मैं एक डॉक्टर था आई वाज अ डॉक्टर। तो ठीक है, आई की जगह आई को आई और इज और एम की जगह ले ली वाज ने, आई के साथ हमेशा लगेगा वाज, तो आई वाज अ डॉक्टर। ठीक है, अब देखिए जमा है वी यू दे, इस ये जमा है, जमा मैंने आपको बताया आर की जगह क्या लगेगा वर, तो आर की जगह किसने ले ली वर ने, ये वर ने। ठीक है, अब बाकी जितने भी होंगे सिंगुलर उसमें कौन ले लेगा पास्ट में वाज, ये देखिए वाज ही शी इट किसने ले ली वाज ने। ठीक है, प्रेजेंट में समझ आ गया। पास्ट में अब आएगा फ्यूचर, फ्यूचर में मैंने आपको बताया वाज और वर की जगह कौन ले लेगा विल बी एंड शैल बी। दोस्तों विल बी और शैल बी कहाँ लगता है, आई और वी के साथ आप विल बी एंड शैल बी लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट आई की जगह मैंने क्या बोला विल बी एंड शैल बी, आई और वी की जगह आपने विल बी और शैल बी लगा दिया। बाकी जितने भी हैं फ्यूचर में जितने भी बचेंगे आई और वी के अलावा ही शी इट यू दे, इसमें क्या लगेगा विल बी। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। मैंने आपको बताया कि किस तरह से इन टेंस के ऊपर इन 8 वर्ब्स को है जो आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और मज़ीद समझने के लिए मैंने और एग्जाम्पल लिखी हैं ताकि आप इन्हें और मज़ीद डिटेल के साथ जो है समझ सकें। तो दोस्तों प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में देखें मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल के लिहाज से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर हम एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। ठीक है, पहले मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज़ अ डॉक्टर। देखें प्रेजेंट में ही इज़ अ डॉक्टर, देखिए प्रेजेंट सब्जेक्ट ही लिखे हैं तो सब्जेक्ट का है इज, ही इज, ही के साथ क्या लगेगा इज, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा इज, तो ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, अब आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम मैंने आपको बताया आई के साथ हमेशा क्या लगेगा एम, तो आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है वी आर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स हैं। ठीक है, तो वी की जगह आर, ठीक है आर, क्यों, क्योंकि ये जमा है। देखिए वी आर डॉक्टर। ठीक है, ये था प्रेजेंट में। पास्ट में क्या होगा, पास्ट में पास्ट किसको बोलते हैं, पास्ट बोलते हैं गुजरे हुए ज़माने को, जो काम जो बात जो ऐसे फिक्रे जो गुजरे हुए ज़माने को जाहिर करते हैं उसको क्या कहते हैं पास्ट। अब पास्ट में देखें मैंने लिखा है ही वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था, तो ही वॉज, ये देखें ही पास्ट में क्या लिखा हुआ यहाँ पे वॉज, तो ही वॉज अ डॉक्टर। ठीक है, दूसरा देखें आई वॉज अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर था, तो आई के साथ क्या लगेगा वॉज, आई वॉज अ डॉक्टर। ठीक है, उसके बाद वी वर डॉक्टर, मेरी जमा है ना, पास्ट में जमा के साथ क्या लगेगा वर, तो वी वर डॉक्टर। ठीक है, ये था पास्ट। अब है फ्यूचर, फ्यूचर में मैंने आपको बताया क्या होगा, फ्यूचर आने वाले वक्त को जाहिर करता है। ठीक है, पहला टेंस है ही विल बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होगा, तो ही के साथ देखें विल बी लिखा हुआ मैंने यहाँ, तो ही विल बी अ डॉक्टर। ठीक है, आई विल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर होऊंगा, आई के साथ मैंने आपको बताया विल बी एंड शैल बी दोनों आप लगा सकते हैं, तो आपने आई विल बी अ डॉक्टर लगा दिया। उसके बाद वी विल बी अ डॉक्टर, हम डॉक्टर्स होंगे, तो वी विल बी अ डॉक्टर्स। और आप लोगों को किस तरह से ये वर्ब जो है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं करके दिखाया है, आपको समझ आई होगी। स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल, कौन कौन से सिंगुलर होते हैं कौन कौन से प्लूरल होते हैं मैंने आप लोगों को ये बताया है। ठीक है, टोटल वर्ब कितनी होती हैं 8, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, प्रेजेंट में इज, एम, आर की जगह कौन ले लेगा इज और एम की जगह कौन ले लेगा वाज, आर की जगह कौन ले लेगा वर, और फ्यूचर में वाज और वर की जगह ले लेगा विल बी एंड शैल बी। और किस तरह से ये जो फॉर्म दैट कौन कौन से होते हैं मैंने आप लोगों को आसानी के साथ जो है स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ समझाया है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। ये था हमारा टू बी। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारा आता है टू हैव। ठीक है, टू बी का आपको पता लग गया। अब करते हैं हम टू हैव। दोस्तों ये जो वर्ब्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप टेंस को जो है आसानी से कर सकेंगे। बहुत ज़रूरी है ताकि जब आगे आप टेंस करेंगे ना आपको पता लगेगा कौन सी वर्ब कहाँ लगेंगी। ठीक है, टू बी हो गया। अब टू हैव। टू हैव में टोटल वर्ब कितनी होती हैं, टोटल वर्ब कितनी होती हैं हैज़, हैव, हैड, विल हैव एंड शैल हैव।
अब पास्ट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में इन्हें कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसका भी वही स्ट्रक्चर है, बस आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप उन्हें यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट में देखें, प्रेजेंट में लगेगा हैज और हैव, ठीक है। पास्ट में क्या लगेगा, हैज और हैज की जगह क्या लगेगा, हैड। और फ्यूचर में हैड की जगह क्या लगेगा, विल हैव एंड शैल हैव। फ्यूचर में क्या लगेगा, विल हैव एंड शैल हैव। अब स्ट्रक्चर से समझते हैं। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट जो है वही है, सब्जेक्ट चेंज नहीं होते, वर्ब चेंज होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, ये वाले सब्जेक्ट हैं। अब प्रेजेंट में देखें, प्रेजेंट में जो प्लूरल होंगे, सब्जेक्ट में जो प्लूरल होंगे उसके साथ लगेगा हैव। जैसे आई हैव, आई के साथ हमेशा हैव लगता है, ठीक है। वी, यू, दे। जमा, जमा के साथ क्या लगेगा, हैव, ठीक है। और जो सिंगुलर होंगे ही, शी, इट, उसके साथ क्या लगेगा, हैव। प्रेजेंट में जो जमा होंगे उनके साथ हैव लगेगा, और जो सिंगुलर होंगे, जो वाहिद होंगे, उनके साथ क्या लगेगा, हैज, ठीक है। अब पास्ट देखते हैं। पास्ट में मैंने आपको बताया हैव और हैज की जगह क्या लगेगा, हैड, ठीक है। देखें, हैड सबके साथ, पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ क्या लगेगा, हैड, ठीक है। सबके साथ हैड लगेगा। आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, क्या लगेगा, हैड, किसमें, पास्ट में। अब देखते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में आपको बताया हैड की जगह क्या लगेगा, विल बी एंड शैल बी, ठीक है। आई और वी के साथ में बिल्कुल टू बी की तरह आई और वी के साथ क्या लगेगा, विल हैव एंड शैल हैव। और बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल हैव, विल हैव, विल हैव, ठीक है। आई और वी के साथ हम विल बी एंड शैल बी दोनों लगा सकते हैं। तो बाकी सबके साथ यू, दे, ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा, विल हैव, ठीक है। होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अब इन्हें जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखें, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, ही हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है, प्रेजेंट में, ठीक है। प्रेजेंट में देख रहे हैं हम, उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। देखें, ही हैज अ बुक, प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट में देखें, अब वाहिद क्या है, ही हैज अ बुक, ये वाहिद है तो है। सिंगुलर में क्या लगेगा, हैज, ठीक है। आई के साथ हमेशा मैंने क्या बताया, क्या लगता है, हैव, तो आई के साथ क्या लग गया, हैव। तो आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, ठीक है। अब जमा में मैंने आपको बताया, जमा में क्या लगेगा, हैव, ठीक है। वी हैव, ये देखो, वी हैव बुक, ठीक है, हमारे पास किताब है, ठीक है। अब पास्ट में देखें, पास्ट में मैंने आपको बताया जो गुजरी हुई बात होती है, इनमें सब में क्या लगेगा, हैड। जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ क्या लगेगा, हैड। ही हैड अ बुक, उसके पास एक किताब थी। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी। वी हैड अ बुक, सिंगुलर या प्लूरल सब में क्या लगेगा, हैड, ठीक है। वी हैड अ बुक, हमारे पास एक किताब थी। अब देखते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में कैसे होगा, देखें, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ही विल हैव अ बुक, उसके पास एक किताब होगी, तो ही विल हैव अ बुक, उसके पास एक किताब होगी, ठीक है। आई विल हैव अ बुक, मैंने आपको बताया आई के साथ विल हैव एंड शैल हैव लग सकते हैं, तो आई विल हैव अ बुक, ठीक है। उसके बाद देखें जमा, जमा मैंने आपको बताया जो जमा होते हैं, जमा के साथ क्या लगता है, विल हैव, ठीक है। तो हमारे पास एक किताब होगी, वी विल हैव अ बुक, ठीक है। ये थे फ्यूचर के। वो आप लोगों को टू बी एंड टू हैव के बारे में पता लग गया होगा, किस तरह से वर्ब्स को हम सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये सही तरह से समझेंगे, करेंगे, तो आपको आगे टेंस करने में आसानी होगी, ठीक है। होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो जो आपको समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है। Good Bay. Use of verbs to be and to have. Lecture of 6th part 2.